2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो भारत में हाहाकार मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल पूरी तरह से भर जाएंगे, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन के लिए मारे मारे इधर से उधर भटकना पड़ेगा और मौत ने तो तांडव ही मचा दिया। चारों ओर से एक ही पुकार, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान कब किस रूप में सहायता के लिए आते हैं किसे पता। तो लोगों को ये लग रहा था कि ये तो साक्षात जो है बजरंग बली जी किसी ना किसी रूप में आए हैं। अगर भगवान का कोई रियल मैसेंजर है तो यही लोग हैं जो लोगों को बचाते हैं भगवान के आदेश से, और भगवान भी ऐसे लोगों को चुनता है जो गॉडली है। इस कोरोना काल में जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, हमारे पिताजी काफ़ी बीमार हो गए थे, उस समय कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन विक्की भैया ने आके जिस तरीके से हमारी मदद की है वो कभी हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। महामारी की घड़ी में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। ऐसी स्थिति में कहीं बेड अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में, और ऐसी स्थिति में मैं घर वापस आ गया हॉस्पिटल से, और हमारे मित्रों ने सभी लोगों ने मिलकर ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे पहुंचाया। ऐसी घड़ी में जहां पर हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऐसी घड़ी में घर पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सब लोगों का। बहुत सारे ऐसे क्षण भी हमने यहाँ देखे हैं कि हृदय विदारक क्षण देखे हैं, हृदय विदारक पल देखे हैं। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। लगभग 12 बजे की बात थी और एक फ़ोन आया कॉलोनी से ही कि भैया कहाँ हैं आप, अत्यंत आवश्यक है, डॉक्टर ने पापा को ऑक्सीजन का कहा है। हम तुरंत ऑक्सीजन लेके किट पहन के, पीपीई किट पहन के उनके घर पहुँचे। बड़ी स्थिति दयनीय दिख रही थी। ऐसे में उनको ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन लगा के अंकल से पूछा, अंकल अब ठीक है? तो अंकल ने इशारों में बताया कि हाँ अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये सब चलता रहा, लेकिन अचानक 3 बजे पुनः फ़ोन आया। 3 बजे फ़ोन आया उसी परिवार से। हम चौंक गए कि ये कैसे हुआ। जब 3 बजे फ़ोन आया, हम वहाँ पहुँचे, हमने ऑक्सीजन चेक की तो सिलेंडर पर्याप्त भरा हुआ था, और वो परिवार सुनने था कि क्या करें, पापा की मूवमेंट बंद हो गई है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने चेक किया, हम घबराए। हम जब घबराए तो डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बड़ा हृदय विदारक सीन था। 16 लोगों का परिवार था जिसमें ज़्यादातर लोग पॉजिटिव थे। अंकल का जाना हो गया, 3 साढ़े 3 बजे का समय था। बड़ी ही हृदय विदारक स्थिति हो गई। उन लोगों ने कहा कि भैया आप क्या करें। हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप अंकल का तुरंत अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करें। बोले भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं, जयंत होलकर, आलोक गुप्ता जी, अमित भैया, सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमें ही सब करना है। तब जयंत और मैं एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचे। अंकल को सम्मान के साथ लिया, एम्बुलेंस में रखा। एम्बुलेंस में रखने के बाद उनके जो तीनों बेटे थे उनको कहा कि आप पीछे अपनी एक गाड़ी से आए। वो अपनी गाड़ी से आए और हम यहाँ से गए बिजलपुर शमशान घाट। वहाँ अंतिम संस्कार अंकल का विधि विधान से जो हो सकता था हमसे वो हमने किया। हम चारों थे, उनके तीनों पुत्र थे, उनके एक साथी और आ गए थे। उसके बाद रात को 10:30 10 बजे उस परिवार से मेरे पास फ़ोन आया। वो फ़ोन ने झकझोर दिया हम सबको। उस फ़ोन में उन्होंने ये कहा कि भैया हम अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर 3 बजे आप लोग नहीं आते तो हम क्या करते हैं। हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करते हैं। ईश्वर अंकल को मोक्ष प्रदान करें। लेकिन ऐसे कई सारे सीन, ऐसे कई सारे किस्से इस दौर में हमने देखे हैं, शायद आपने भी देखे होंगे। और इनके ऊपर ईश्वर का कुछ आशीर्वाद मुझे दिखाई देता था, जिसकी वजह से ये इतना पॉजिटिव लोगों के पास जाके निर्भीक होके, और दिन भर यानी 24/7 इन्होंने गलत नाम नहीं रखा था। उसी समय हमारे लिए जो संकट मोचन बनकर आए वो थे
ट्रेजर फैंटेसी जागरूक रहवासी 24/7 ग्रुप के सदस्य वो सेवाएं दी हैं, कई लोगों की जान इन्होंने बचाई है। नाम 24/7 इन्होंने उसको सार्थक भी किया, क्योंकि ये आपत्ति कब आएगी, किसके ऊपर आएगी, कुछ पता नहीं था। क्या है टीम 24/7 और क्यों बनी टीम 24/7? टीएफ जागरूक रहवासी के युवाओं द्वारा 24/7 के नाम से यहाँ एक छोटा सा संगठन बनाया गया, जिसमें लगभग 30 युवा काम करते हैं। और जब कोरोना काल आया तो कोरोना की भयंकर महामारी के दौरान जब हमने पीड़ा को समझा लोगों की, तो इन 30 नौजवानों ने अपना 24 घंटे का समय, 7 दिन 24 घंटे का बहुमूल्य समय जोखिम भरे दौर में इस कॉलोनी के आसपास के एरिया को और पूरे शहर को दिया, ताकि उन लोगों को ऑक्सीजन समय पे उपलब्ध हो सके। इतिहास हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को एक अवसर देता है कि वो अपने जीवन में कुछ करे या ऐसा करके दिखाए कि दुनिया करना चाहे उसके जैसा। 1200 परिवारों की सहायता, 1400 से ज़्यादा घर का सैनिटाइजेशन, कई परिवारों को अनाज वितरण, कई परिवारों को आर्थिक सहायता, ये सब इस कोविड काल में हमने किए। इसी तरह से पिछला जो कोविड की लहर थी, पिछला जो कोविड काल था, पिछला जो लॉकडाउन था, उसमें भी हम सब साथियों ने इसी तरह से पूरे शहर में जो कर सकते थे वो सहायता करने की कोशिश की। ये एक भाव है टीम 24/7 का, जो शुरू से ही ऐसी सेवाओं के कार्य करता चला आया है। जैसे MY हॉस्पिटल में लगातार 654 दिन तक बिना रुके माँ अन्नपूर्णा के नाम से निःशुल्क भोजन वितरण करना, लगभग 350 लोगों का रोज़ भोजन वितरण किया जाता था। अन्नपूर्णा मंदिर के सामने असहाय लोगों को और विद्यार्थी वर्ग के लिए वहाँ पर भी 5 रुपये में भोजन की उपलब्धता कराना, लगभग 100 से ज़्यादा दिन तक लगातार वो कार्यक्रम भी चला। इसी तरह हम कई खेलकूद की गतिविधियाँ आयोजित करते हैं, कई सांस्कृतिक आयोजन आयोजित करते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रमों में हमारी उपलब्धता होती है, हमारा सहयोग होता है। किसी भी परिस्थिति में काम करना, कैसे करना, कौन करेगा, ये प्रेरणा कहाँ से आती है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एक सुपर पावर जो हम सबको, पूरे सिस्टम को, पूरे संसार को जो चला रही है, वहीं से हमें प्रेरित करती है। हमें प्रेरित किया, हमें प्रेरणा दी कि भाई ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि एक अच्छा काम करो। हम तो उसमें एक निमित्त मात्र हैं, हम एक जरिया मात्र हैं कि उसके इंस्ट्रक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। कॉलोनी में जो युवाओं की टीम है 24/7 हमेशा रहवासियों के अच्छे बुरे काम में खड़ी रहती है। जब कोविड की सेकंड वेव आई, उस समय ये हुआ कि ऑक्सीजन का ऐसा कोई प्लान था नहीं। 12 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय विधायक श्री जीतू पटवारी जी ने हमें एक एम्बुलेंस इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए दी कि हम लोग चूँकि शहर से दूर रहते हैं, इस वजह से अस्पतालों से भी दूर हो जाते हैं, तो उन्होंने हमको एक एम्बुलेंस भेंट की इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए। इत्तेफाक से अगले ही दिन 13 अप्रैल को ट्रेजर फैंटेसी के एक परिवार में ऑक्सीजन की आवश्यकता लगी। तब हम हथप्रभ की ऑक्सीजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? तभी किसी साथी ने सुझाया कि भैया तुरंत ही हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन उसको एम्बुलेंस में से निकालना होगा। एम्बुलेंस में से ऑक्सीजन का सिलेंडर निकाला गया, उस हमारे ट्रेजर फैंटेसी परिवार के व्यक्ति को लगाया गया, और उसी समय हम साथियों के दिमाग में एक बात आई कि यार आज एक परिवार को आवश्यकता लगी, यदि अन्य किसी को आवश्यकता लग गई तो क्या होगा? ये बड़ी चिंता का विषय रहा। जब हम सबने
विचार किया, सामूहिक निर्णय लिया। तो टीम 24x7 ने इसे इनिशिएटिव लेकर एक अभियान बनाया और प्रत्येक व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा। एक हमारे अभिन्न मित्र श्री सजीमन जॉय जी, उनसे निवेदन किया गया कि आपके पास, आप चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप क्यों ना आप हमें कुछ सिलेंडर की व्यवस्था कराएं। तो उन्होंने अपने कुछ मित्रों को कॉल किया, बात की, उनसे संपर्क किया और संपर्क करके लगभग 3-4 सिलेंडर उन्होंने हमको उपलब्ध कराया। ऐसे ही कृष्णा बिरला जो एम्बुलेंस का व्यापार करते हैं, उनसे हमने सिलेंडर की मांग की कि आपके पास कितने सिलेंडर्स हैं। तो उन्होंने अपनी एम्बुलेंस के लिए 2 सिलेंडर रखे, बाकी के जितने सिलेंडर उनके पास थे वो हमको उपलब्ध करा दिए। इस तरह से हम इसमें आगे बढ़े। वो एक लेडीज़ थे और उन्होंने जब ये देखा कि हम तुरंत वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमसे एक बात कही, ये मुझे विश्वास है कि जब भी मुझे आवश्यकता होगी तो आप ज़रूर आओगे और आप किसी की सांस नहीं रुकने दोगे। ये सांस नहीं रुकने देंगे, ये एक ऐसा शब्द था जो कि हमारे दिलो दिमाग में इस प्रकार से छाया कि हम सांस नहीं रुकने देंगे, हम सांस नहीं रुकने देंगे, हम जागरूक रहवासी हैं, हम सांस नहीं रुकने देंगे। उस शब्दों को लेकर हम आगे बढ़े। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, कुछ लोगों को मदद की, मदद करने के बाद जिनको मदद मिली उन लोगों से किसी ने मदद मांगी, तब सोशल मीडिया पे हम लोगों का नंबर वायरल हो गया। जब नंबर वायरल हुआ तो कई सारे लोगों के फ़ोन आने लगे, भैया कहाँ आना है, ऑक्सीजन लेने। अब ये हमारे लिए बड़ा विषय था कि कहाँ आना है। तब हमें एक स्थान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। ऐसे समय में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को वहाँ पर रखना, क्योंकि भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। हम स्थान ढूंढ रहे थे। तब हमारे ग्रुप के सबसे संजीदा और सबसे वरिष्ठ साथी, सबसे बढ़िया साथी श्री आलोक गुप्ता जी ने कहा कि मैं अपने घर पे आपको जगह देता हूँ, आप लोग यहाँ से शुरू करें। जब हम लोग 24x7 की मीटिंग कर रहे थे कि बात हुई कि हमको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, जिसकी हमको अभी ABCD भी नहीं आती थी, तो डिसाइड हुआ कि कहाँ से करना है। जब कहाँ से करना है तो जस्ट मैंने तब बोला कि मेरे घर से करते हैं। तो मैं बोल तो आया कि ये अपने घर से करते हैं, लेकिन जब घर तक पहुँचा तो मुझे याद आया कि कोरोना चल रहा है, लोग इतने डरे हुए हैं कि लोग घर के अंदर कुंडी ला के लोग घर पर बैठे हैं, तो हम लोग किस प्रकार से इसको कर पाएंगे। मैं तो हाँ तो बोल दिया था, पर जब घर आया तो घर में मतलब पत्नी से बात करी, फिर उसके बाद बच्चों से बात की। जब मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हम अपने घर से ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू कर सकते हैं, ये सुनकर पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, पेपर में देखते हैं डेली किस तरीके से लोग कोविड से परेशान हैं, अपने यहाँ भी 2 छोटे बच्चे हैं, बाहर आना जाना रहेगा। फिर थोड़ी देर मैंने सोचा कि यार किसी न किसी को तो आगे आना होगा, तो क्यों नहीं हम ही इसके लिए आगे आएँ, हो सकता है भगवान ने ही हमें इसका माध्यम बनाना चाहा हो। ये सब सोच के फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम प्रिकॉशन रखेंगे, आप यहाँ काम शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान ने इसका माध्यम बनाया है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। 24 घंटे कभी भी किसी व्यक्ति को मना नहीं किया कि कब आओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह शाम, कोई समय नहीं देखा किसी ने। घर वालों ने पूरी मदद करी, इसके अंदर किस प्रकार से व्यवस्था करी। पर डर था कि क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर पे घर पे रखे हैं। 1-2 वीडियो बीच में चल रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाते हैं, पता नहीं, लोगों ने डराया भी थोड़ा सा, पर लेकिन नहीं, विचलित कभी नहीं हुए कि नहीं, बोला जो होगा देखेंगे, बिल्कुल प्रिकॉशन तो बरतेंगे, साथ में सावधानी बरतेंगे। तब पूरी सुरक्षा रखते हुए हम लोगों ने आलोक भैया के घर को, आलोक भैया के आग्रह को, भाभी के आग्रह को समझते हुए उनके बच्चों का भी गिविंग देखा हमने। यहाँ पर पूरी सहायता हमको मिली श्रेष्ठाश्रया से भी। तो इस तरह से आलोक गुप्ता जी का घर हमको यहाँ मिला और देख रहे हैं कि अभी भी हम यहीं पे बैठकर ये सिलेंडर रखे हुए हैं और बात कर रहे हैं आपसे। और टीम 24x7 ने श्री आलोक गुप्ता जी के निवास स्थान से इस महाअभियान की शुरुआत की कि हम सांस नहीं रुकने देंगे। और जब हमारे यहाँ से काम सप्लाई शुरू हुआ तो यह देख के मुझे एक तरह से आश्चर्य भी हुआ कि यार कितने सारे लोग सुबह, दोपहर, रात, इवन की रात को 2:30-3 बजे भी लोग यहाँ आते थे और ऑक्सीजन लेके जाते थे। ये सब देख के एक बार अब मन में भी बहुत अजीब लगता था कि यार ये क्या है, कितनी फैली हुई है ये बीमारी, कितने लोग परेशान हैं। जैसे जैसे जो आज करीबन 1 से 1.5 महीना हो गया है यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, ये सब देख के अच्छा भी लगा जब लोग आते थे और सिलेंडर वापस करते समय हमें धन्यवाद देते। रिक्वायर पर्सन की हम लोगों ने इस तरीके से उनकी मदद की, चलो हम कुछ सेवा कर सके। अंत में हमें बहुत खुशी भी हुई कि चलो भगवान ने इसके लिए हमें आगे किया या इसका निमित्त बनाया। सांस नहीं रुकने देंगे, ट्रेजर फैंटेसी की 24/7 टीम का यही उद्देश्य था।
उन्होंने रात देखा ना दिन देखा और इस महामारी के वक्त जो सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की, उसका सॉल्यूशन निकाला और किसी भी तरह सिलेंडर की व्यवस्था की, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था जुटाई ताकि उसकी कमी के कारण किसी का भी नुकसान ना हो, कोई जान ना जाए। तो हमारे कैट में परेशानी हुई जब वहाँ पे पॉजिटिव केस निकलने लगे और वहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि लोगों को एकदम से ऑक्सीजन लगने लगी, केस जो है सीरियस होने लगे। तो तब उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया और करके तब फिर मैंने अपनी इस टीम से बात करी कि क्या ये सहायता दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कैट में जाकर भी हम लोग सिलेंडर दे सकते हैं, जिसको लगाना है लगा सकते हैं। और रात को भी 2-3 बजे कभी भी फ़ोन आया तो पूरा सिलेंडर जो है यहाँ से दिया गया। हमारे जैसे पटनायक जी हैं कैट में, उनका बेटा बहुत सीरियस हो गया था, तो एक दिन उनका रात को 2:30 बजे फ़ोन आया कि सिलेंडर चाहिए। क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा था ग्रेजुअली और उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती। और प्रॉब्लम इट वाज अराउंड 3 o'clock इन द नाइट, रात को 3 बजे। आप समझ सकते हैं 3 बजे, जबकि इंदौर की हालत बहुत ख़राब था, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, कोई भी चीज़ मोबिलाइज करना इतना आसान नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से हो जाए तो फिर शायद उसको कंफर्टेबल फील करें। आप बिलीव नहीं करो कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी आप इनमें से किसी को भी इस ग्रुप में कांटेक्ट सिर्फ कर लीजिए। ये लोग किसी भी काम के लिए, नॉट जस्ट कि सिलेंडर आपको पहुंचा दें, ये किसी भी काम के लिए आपको अगर पेशेंट को हॉस्पिटल तक भी पहुंचाना है तो भी ये लोग तैयार रहते हैं। ये इस टाइप की सेवा देते हैं और इनकी सेवा मनोवृत्ति मैंने बहुत कम लोगों में पाया है। वैसे तो डॉक्टर्स होते हैं गॉडली, बट ये लोग भी इक्वली गॉडली है और ये लोग भगवान के एक मैसेंजर टाइप के काम कर रहे हैं और इसलिए भगवान हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनके परिवार के साथ रहेंगे। ये मेरा इन लोगों के लिए शुभकामना है। उन्होंने लिटरली मेरा बेटे का जान बचाया है, इन्हीं लोगों के कारण उसका जान बच गई। वो 2 बजे मेरे को यहाँ से जो मालवी जी है, उन्होंने जो स्प्रे वाली बोतल भेजी धवन जी के थ्रू, वो भी पहुँचा दी। और फिर एक बार मैं जो सिलेंडर भेजा था दूसरे दिन, इस समय जो आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, वो थैंक यू बोल के मैं वो सहयोग को छोटा तो नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन मैं दिल से बहुत बहुत आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। और खाली कैट नहीं, पूरी कॉलोनी में और कॉलोनी के आसपास और पूरे शहर में यहाँ से सिलेंडर हम लोगों ने वितरित किए। मैं तो रोज़ 10 बजे सोने वाला आदमी वैसे भी, पर लेकिन होता ये था कि जब देसी में सूर्य का टाइम होता था, रोज़ 10:30, 11, 12, 1, 2 जब भी आए हैं, मैंने आज तक कभी किसी को व्यक्ति को कभी ना इरिटेट हुआ, कभी भी किसी तरीके से। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करी कि कोई व्यक्ति आया है, मेरे घर पर आए हैं, कोई किसी स्थिति में कि ऑक्सीजन देना है तो ऑक्सीजन दी है। क्योंकि वो उस समय आया है जब पूरा मार्केट बंद होता है, तो वो अपनी बड़ी उम्मीद से लेके आता है कि इनकी ऑक्सीजन मिलेगी। ये मेरे लिए एक बड़ा फ़ख्र का काम था कि एक देश सेवा कर पा रहा था मैं, कि मुझे बड़ा कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते थे कई बार देखते हुए कि लोग आते थे और हाथ जोड़ते थे ज़बरदस्त तरीके से। मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि जो मैंने रात को लोगों को दिया है, जब ऑक्सीजन दी है, तो लोग इस प्रकार की बातें बोलते थे। मैं कई बार मतलब सोच नहीं सकता, अपने आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार क्या बोलूँ मैं उनको अब। पर लेकिन मैं आज तक कभी भी मना नहीं किया किसी को। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि टीम 24/7 ऑक्सीजन की उपलब्धता करा रही है, वैसे वैसे टीम 24/7 के पास ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती चली गई। लेकिन हमें इस बात की खुशी भी थी कि हम जो डिमांड्स हमारे पास आ रही थी, हम उन तक ऑक्सीजन की सुविधा को पहुंचा पा रहे थे। ये एक हमारे लिए खुशी की बात थी और एक चिंता की भी बात थी। खुशी की बात थी कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन डिमांड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रही थी। लेकिन टीम 24/7 ने उसके लिए एक प्लान बनाया कि जो डिमांड आ रही है उसको सप्लाई कैसे किया जाए। हमने व्यवस्थाएं जुटाना शुरू की। कुछ सिलार साहब, ढकेता साहब, इस तरह के समाज सेवी लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कुछ व्यवस्थाएं जुटाई। ऐसे करके रोज़ नए सिलेंडर जोड़ते चले जा रहे थे और रोज़ नई मांग बढ़ती चली जा रही थी। सिलेंडर की व्यवस्था हमारे पास अंतिम दिन 125 सिलेंडर थे, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन को रिफ़िल कराने की। उस समय महू नाके पे एक जो गैस सप्लायर थे वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद वो भी बंद हो गया। बड़ी समस्या हुई, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। तब कुछ अपने निजी संपर्कों से पता करा कि पीथमपुर प्लांट पे डायरेक्ट वहाँ से अपन ला सकते हैं।
फिर वहाँ पे संपर्क निकाला रात को 9, उन्होंने ये बोला कि आप 10 बजे रात के बाद में आइएगा। तो रात को 10 बजे 11 बजे यहाँ से जाते थे और 2:30 बजे 3 बजे वहाँ से पीथमपुर से ऑक्सीजन रिफ़िल करवा के लाते थे। कि एक डॉक्टर जो थे उनकी वाइफ जो है कोरोना पॉजिटिव थी। वो खुद MBBS डॉक्टर थे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे थे। उनकी भी हमने मदद करी। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे मेरी लाइफ में आज तक ऐसा मोमेंट नहीं मिला है कि लोगों की सेवा करके जो खुशी का मिलती है वो आज तक नहीं मिली है, और मैं इस पल को जीवन भर याद रखूँगा और हमेशा टीम 24/7 का सदस्य बन के लोगों की सेवा करता रहूँगा। हमें तब खुशी मिलती है जब हम किसी की मदद कर पाते हैं। हमें एक बहुत अच्छा, एक जो ऐसी फीलिंग है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जब किसी की मदद करके जो अंतरात्मा में जो तृप्ति मिलती है वो एक जिसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। कब सेवा करते करते हम लोग परमार्थ से जुड़ गए, पता ही नहीं चला। ऑक्सीजन सिलेंडर की खरगोन में भी ज़रूरत है, तो बड़ी मतलब इससे व्यवस्था की और सिलेंडर पहुंचाया। वैसे ही आसपास के ज़िलों में भी जहां से भी मदद की आवश्यकता लगी वहां पे मतलब पूरे साथियों ने पूरे तन मन से मदद की। मगर कब ये पूरे मालवा क्षेत्र में, पूरे इंदौर शहर में आसपास कब फैल गया, ऐसा लगा कि अब तो हर एक जान को बचाने की मतलब हम लोगों में ताकत आ गई। साथ साथ हमको आवश्यकता पड़ने लगी कि कहीं ना कहीं से हम कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था करें। तो हमने उसके लिए भी अपने संबंधों से व्यवस्था जुटाना शुरू की और कुछ ऑक्सीजन मशीनें भी हमने यहाँ जुटाई। ऑक्सीजन सिलेंडर होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन यदि किसी पेशेंट को देना है तो उसके लिए आवश्यकता होती है फ्लो मीटर की, जो इतनी आसानी से उपलब्ध बाजार में नहीं हो रहा था। 5-5 हज़ार रुपये देने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं मिल रहा था। उस समय हमारे एक इंडस्ट्रियल मित्र ने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कुछ जुगाड़ लगाई। जब जुगाड़ लगाई तो इस फ्लो मीटर का निर्माण किया गया। एक देसी फ्लो मीटर, ऑक्सी कनेक्टर का इसको हमने नाम दिया। ये देखिए किस तरह से, कितनी आसानी से ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है। किसी फ्लो मीटर की आवश्यकता नहीं है, ये हमने निःशुल्क उपलब्ध कराया है। पूरे समय अस्पतालों में कई डॉक्टर्स ने हमसे ये मांगा जिनको तत्काल कोई व्यवस्था नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन फ्लो मीटर की। उन्होंने हमसे ये मांगा। लगभग 400 ऐसे पीस बना करके हमने सभी लोगों को उपलब्ध कराए, जिससे बहुत सहूलियत मिली। कई डॉक्टर्स का धन्यवाद आया हमारे पास कि आपने बहुत ही अच्छी तुरंत व्यवस्था की है। इस तरह से हम धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते। टीम 24/7 का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और ऑक्सीजन की सप्लाई को करना। कि इन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में जो काम किया उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है। दूसरी बात जो ये है महत्वपूर्ण कि मैं जब इन लोगों को काम करते हुए देखता था, मैं खुद पॉजिटिव था, मेरी बहुत मदद करी। दिन भर मैं देखता था कि ये लोगों की मदद करते रहते थे। टिफ़िन पहुंचाना, मेडिसिन अवेलेबल कराना, ऑक्सीजन अवेलेबल कराना, और उसके बाद यही टीम रात को पीथमपुर जाकर और पूरी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में लगी रहती थी, लाइन में लगी रहती थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। जो सीन हमने देखा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई थी कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को इतनी आसानी से कर सके, ये असंभव था। लेकिन इन्होंने पूरे शिद्दत के साथ कि शायद ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी डाउन हो चुका था, अराउंड 85 के आसपास आ चुका था। तो बहुत बड़ा गैस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही लोग खुद ऊपर पहुँचे। इन्होंने कनेक्ट किया मास्क के साथ मुझे, और मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर रात भर किस तरह मैं रहा हूँ ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ। फिर मुझे सुबह अमित शर्मा जी अराउंड 8 बजे के आसपास आ चुके थे अपने एम्बुलेंस के साथ लेके, और फिर इन सब लोगों ने मिल के मुझे हॉस्पिटल भेजा। फिर हम लोग इंडेक्स गए, तो इंडेक्स में इन्होंने शायद पहले से कॉन्टैक्ट करके रखा हुआ था कि शायद बेड मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ बेड नहीं मिला। फिर हम लौटे। फिर भी जो नील विक्की माली, अमित आलोक गुप्ता जी ने रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे शायद हॉस्पिटल्स के, तो मालूम पड़ा कि शायद मेडी स्क्वायर में बेड अवेलेबल है। तो फिर वहाँ उन्हीं एम्बुलेंस से वहाँ पहुँचे, वहाँ शायद वहाँ अवेलेबल था उस समय। वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया, और 6 दिन के बाद मैं रिकवरी होकर वापस आ गया। क्योंकि मेरी वाइफ भी मुझे रेगुलर मेरे कॉन्टैक्ट में थी, तो उनको भी कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुका था। उनका भी शायद 89-85 के आसपास आ चुका था। फिर मैंने
मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने रात को फिर 8 बजे एक ऑक्सीजन सिलेंडर सपोर्ट दिया। रात को इमीडिएटली विदिन 5-10 मिनट्स के आसपास आगे थे। फिर सुबह मैंने कांटेक्ट किया, शायद ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। फिर इन्होंने सुबह लाके मुझे एक और गैस सिलेंडर दिया ऑक्सीजन का। फिर हम उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके हॉस्पिटल गए और वाइफ का एडमिशन कराया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ट्रेजर फैंटेसी जागरूक रहवासी संघ का है। शायद मैं कभी इनका ये एहसान चुका नहीं पाऊँगा। एक बहुत करुणामय दृश्य था जब हम एक डॉक्टर की वाइफ को देख रहे थे जो अपने कंधे पे सिलेंडर उठा के उनके पति के लिए ले जा रही थी। हम मतलब 4 से 8 दिन पहले उन्हीं डॉक्टर के लिए हमने एक पेशेंट भेजा था कि रिफ़र किया था उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो डॉक्टर काम कर रहे थे कि हमें बेड दिला दीजिए। और हम 8 दिन बाद उन पेशेंट को खुद देखते हैं कि वो डॉक्टर खुद कोरोना का पेशेंट है और उनकी वाइफ अपने कंधे पे उठाकर 12 से 15 किलो का सिलेंडर ले जा रही है। बहुत करुणामय समय था। ये ऐसा क्षण था कि जब सब भावुक हो गए थे। तो इस तरह के कुछ केसेस थे ऐसे जहाँ पे हम लोगों की मदद गई, लेकिन फिर भी जो है निराशा ही हमको हाथ आई। इस टाइम पे कोई घर के बाहर भी नहीं निकल रहा था, बहुत डर रहे थे लोग। इस टाइम पे इन लोगों ने, टीम ने जो भी काम करे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कोरोना के चलते अपनों को खो चुके हैं। बहुत से लोग चाहते हुए भी और कि उनका अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए भी वो लोग या तो असमर्थ रहते हैं या फिर वो कुछ डरते हैं। उस टाइम पे भी टीम 24/7 ने जो काम करा है, वहाँ जाकर के उनका अंतिम संस्कार करा है बिना डरे बिना रुके। तो हम, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और के लिए आप अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हो अपनी जान की परवाह किए बिना। उस टाइम पे भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कोई और है या कुछ, मतलब हमको कुछ हो जाएगा या कुछ भी नहीं। उन्होंने जाकर के वहाँ पर भी मदद करी है। बड़ा पुण्य का काम करा है इन लोगों ने, डट के सामना करा है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। हम सभी मातृशक्तियाँ भी हमेशा उनके साथ रहेंगी और हमेशा साथ हैं। कोरोना की आपदा में जिस तरीके से विक्की भैया हमारे काम आए हैं उसके लिए जितना कहा जाए वो कम है। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हुई और उस समय यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन विक्की भैया आए। एम्बुलेंस वो खुद चला के आए थे क्योंकि उस समय ड्राइवर भी नहीं था, और वो आए और उन्होंने पूरी मदद करी। और आखिर में मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन फिर भी जाकर उन्होंने पूरा उनका क्रियाक्रम तक वो करवाया। जिस समय कोई भी आने को तैयार नहीं रहता है, इतनी ख़राब स्थिति थी उस समय, लेकिन विक्की भैया ने कभी विचार नहीं किया और हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहे। उसके बाद फिर मेरे माताजी की भी तबीयत ख़राब हुई। उस समय भी पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था, चाहे रात को 1 बजे हो 2 बजे हो, कभी भी उनको फ़ोन लगाओ, वो हमेशा तत्पर रहते थे। जितना ज़्यादा बन सकता था उन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार उनका बहुत आभारी रहेगा, जीवन पर्यंत आभारी रहेगा। और भगवान से हमारी यही कामना है कि वो हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह लोगों की सेवा भी करते रहें। नमस्कार। कहते हैं कि जो सेवा कार्य अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो उसकी जो खुशबू है वो हवा की दिशा में नहीं बहती, वो सभी दिशाओं में बहती है। और ऐसे ही ये जो सेवा भाव की जो खुशबू है वो अमेरिका तक भी गई। और अमेरिका से मेरे पास रात को फ़ोन आया 2 बजे कि हमारे एक परिवार हैं जो जवाहर नगर में रहते हैं और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्या आप कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल, हम ज़रूर बात करते हैं। हमने फिर ट्रेजर फैंटेसी 24/7 जागरूक रहवासी ग्रुप के सदस्यों के बाद अवगत कराई और वो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गए कि यस, हम लोग रेडी हैं। ये सभी टीम मेंबर निस्वार्थ भाव से कर रहे थे कि ये वो समय था जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। अपने दरवाजे से बाहर आने में लोगों को ये लग रहा था कि साक्षात यमराज बाहर खड़े हैं और वो हमें यहाँ से ले जाएंगे। सब लोग बहुत ही तरह से डरे हुए थे, भयभीत थे। ऐसे समय में इस रहवासी संघ के ये जो जागरूक ग्रुप है, इन लोगों ने जो कार्य किया वो हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पर उसने अपने पिताजी के लिए इतनी जो मदद देखी मैंने, उसके मतलब आना और बिल्कुल गाड़ी से भराना और बिल्कुल व्यवस्थाएं देखना, मतलब बहुत ही एक उसने जो निभाया अपना कोरोना में, अपना जो देखा वो अविस्मरणीय था। मैं जब भी उसको देखता था मेरी आँख में आंसू आ जाते थे कि ऐसे भी मतलब आज श्रवण कुमार हैं जो मतलब इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी इतना सब खर्चा हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, व्यवस्थाएं कर रहा है। और ऑक्सीजन बांधना वालू, उसमें अपने सिलेंडर लेके आना और उसमें बाइक पर रख के लेके आना और बांधना और ले आना, वो एक अविस्मरणीय काम था। जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके मन में जज्बा होता है, वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ हैं और कैसे कर पाएंगे। जयंत होलकर को आप देख सकते हैं। जयंत होलकर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बहुत अजीज़ मित्र हैं। इनको जब पता चला कि हम लोग ये कर रहे हैं तो पुराने भाव के आधार पे, जैसे हम पहले भी MY हॉस्पिटल में या अन्य कहीं पिछले लॉकडाउन में भी लगातार लोगों को सेवाएं दी है, उसी तरह से जय ने
सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ सेवाएं दी हैं। इसके अलावा भी देर रात को जब फ़ोन आता था तो जयंत होलकर ही अपने वाहन लेकर के और जाते थे और लोगों के घर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे। इनका ये कार्य निसंदेह बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। कार्य को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए टीम 24x7 ने छोटी छोटी टीमों का निर्माण किया, जिसमें एक टीम बनाई गई जो कि केवल और केवल सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करती थी। एक टीम बनाई गई जो सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को भरवाने का काम करती थी। एक टीम भोजन वितरण का कार्य करती थी। एक टीम फ़ोन पे कंसल्टेंसी का कार्य करती थी। एक टीम सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को देखती थी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की टीमें बनाई गई। एक टीम ब्लड की व्यवस्था कराती थी। एक टीम प्लाज्मा डोनेशन के लिए कार्य करती थी। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी टीम ने एक प्लान बनाया कि जिन्हें भी हम सिलेंडर दे रहे हैं उन्हें से प्रॉपर फॉलोअप लिए जाएं और उन्हें और कोई प्रॉब्लम या कोई और रिक्वायरमेंट है तो उनको फुलफ़िल की जाए। तो उनसे प्रॉपर फॉलोअप लेना होता था कि सर आपने सिलेंडर प्रॉपर लगाया है, सिलेंडर चल रहा है, या इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर मेडिकल जैसे हॉस्पिटल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्पिटल ऑक्सीजन से कवर नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है या एडमिट कराना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी टीम को हम उनसे फॉलोअप लेते थे और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स उनसे बात करके उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते थे। वो हम जब उनसे फॉलोअप लेते थे तो कहीं फैमिलियों से ऐसा है कि सर हमारे पास ये मेडिसिन की कमी है, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, या ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन कनेक्टर होते हैं उनकी प्रॉब्लम सही वो फॉलोअप से हमें काफ़ी पता चला। तो वो भी हमारी टीम ने उन्हें टाइम टू टाइम अरेंज कराए, टाइम टू टाइम ऑक्सीजन। लॉकडाउन की वजह से जो कैश की दिक्कतें सब लोग फेस कर रहे थे और उस चीज़ से उसको देखते हुए हमने HDFC चलित ATM था उसको हमने संपर्क किया और उन्हें बुलवाया था यहाँ पे, और जितने परिवार थे उन सबको ये बोला कि आपकी जो मिनिमम कैश की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से विड्रॉ कीजिए। ये हमने पूरे इस लॉकडाउन में और अभी तक हमारा यही चल रहा है। जिसकी तबीयत ख़राब है आप हमको बताएं, अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है तो हमारे द्वारा हम उसको पूरा अरेंज करवा के शाम तक उन्हें वो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और वो अपने नॉर्मल रूटीन पे आ सकें। मैंने भी अपने बहुत से आयशर के साथियों को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैंने ऑक्सीजन वहाँ पर भी पहुँचाई। अब चूँकि लॉकडाउन तो था लेकिन इंडस्ट्री तो चालू थी, तो इस समय में मेरे पास 3 तो जिम्मेदारी बनी। कंपनी की भी थी जो अपने काम से मेरी जुड़ी हुई थी, मेरे घर की, और ये तो जिस ग्रुप में हम ये जो भी मदद किसी की कर सकते थे यहाँ से तो जो मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अब यही सोचा कि तीनों में अभी 2 चीज़ तो मेरी प्रायोरिटी है कि कंपनी का काम भी चलना है और ये मदद भी करनी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी थोड़ा घर में थोड़ा सा समय अब कम दे के थोड़ा अपना समय को मैं यहाँ पे ज़्यादा लगाऊंगा। 4 बार टाउनशिप को सैनिटाइज किया। एक समय ऐसा है कि हमारी कॉलोनी में जो है कोरोना के काफ़ी सारे पेशेंट मिल रहे थे। उस समय काफ़ी डर का माहौल था। तो उस समय हमारी टीम ने एक डिसीजन लिया था कि हम इस कॉलोनी को जो है सैनिटाइज़र का काम पूरा करेंगे, जिससे ये जो डर का माहौल या कोरोना का जो प्रकोप है इसको हम कम करना चाहते थे। इसके लिए हमने जो है पूरी कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया, जिसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि धीरे धीरे जो हमारी कॉलोनी में कोरोना का जो स्तर था वो धीरे धीरे वो कम होता चला गया। ऑक्सीजन होना, ऑक्सीजन सिलेंडर होना, ये अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय ये था कि बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर में आप गैस कैसे डालेंगे। ये हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक ऑक्सीजन की ये केबल हमको जो इस बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन सप्लाई करती है तो हमारे पास आ चुकी थी, इसकी हमने व्यवस्था कर ली थी, लेकिन हमेशा डर बना रहता था कि अगर इस केबल को कुछ हो गया तो हम इस पाइप को कुछ हो गया तो हम बाकी के काम कैसे कर पाएंगे। उसके बाद साथ साथ ये भी एक व्यवस्था रहती थी कि यहाँ से तो हम दे रहे हैं सभी को भर के, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनके घरों पे सिलेंडर होते थे और हमको उनके घर जाके भरना होता था। तब अगर ये वाला पाइप हम वहाँ लेके चले जाते हैं तो फिर यहाँ मुश्किल आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे मित्र, हमारे साथी 24/7 के मजबूत साथी श्री जॉय साहब ने, सजीमन जॉय जी ने इस पाइप का निर्माण किया। ये देख सकते हैं आप। और इस पाइप को निर्माण करने के लिए इनको 4 दिन 5 दिन की मेहनत करनी पड़ी और 4-5 दिन की मेहनत के बाद, क्योंकि सामान मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से सामान की व्यवस्था की गई और ये पाइप बनाया गया। ऐसी ही एक बड़ी समस्या हमारे साथ ये थी कि जब ये सिलेंडर पकड़िएगा, ये सिलेंडर
जनरल जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो फीमेल हुआ करते थे, लेकिन कुछ सिलेंडर हमारे पास मेल आए। अब मेल सिलेंडर के अंदर हम ये केबल नहीं लगा सकते थे, तो इसके लिए हमको एक आवश्यकता पड़ी कनेक्टर की। तो हमने तब ये कनेक्टर बनाया। ये कनेक्टर ये अंदर जाके इस पर लग जाता है, तब ये मेल हो जाता है और हम फिर इसको ये फीमेल हो जाता है, और फिर हम आसानी से इसके साथ इस तरह से व्यवस्थित करके और इसको बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भरने लगे। यही व्यवस्था साथ ही साथ हमारे जय भाई जयंत होलकर, इनके साथ पूरी जिम्मेदारी थी कि रात को 3 बजे भी यदि फ़ोन आता है तो 3 बजे आपको उठ के जाना है अपना छोटा बड़ा सिलेंडर लेके, और जहाँ भी गंतव्य हो, जहाँ भी पेशेंट हो, उसके पास जाके उसको ऑक्सीजन सिलेंडर को भरना है और उसको मास्क लगा के और उसकी व्यवस्था करके आना है। ये तीनों चीज़ें बड़ी मुश्किल में हम लोग यहाँ बना पाए हैं, और इसका पूरा श्रेय हमारी पूरी 24/7 टीम श्री सजीवन जॉय जी को देती है, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और किसी कंपनी के लिए पार्ट्स बनाते हैं, और इनकी इंडस्ट्री होने का हमको बहुत लाभ मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद तो नहीं दूंगा मैं, पर 24/7 के एक बहुत ही मजबूत पार्ट हमारे श्री सजीवन जॉय जी हैं। इन्होंने हमको ये सब चीज़ें व्यवस्थित करके दी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस टीम 24/7 के साथ में जुड़ पाया, और जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। इस तरीके की चीज़ें मैं कर पाया है, आगे बढ़ा पाया है। जैसे कि आदरणीय विक्की भैया ने बताया कि ये सारा श्रेय वो मेरे को देना चाहते हैं, लेकिन हमने तो जस्ट अभी एक स्टार्ट किया। हम बहुत सारी चीज़ें सोच के रखे हैं जो हम आने वाले समय में करने वाले हैं। उन सभी व्यक्तियों का सम्मान किया जिन्होंने कोरोना काल में अपना सर्वस्व दिया है। इसी श्रेणी में सबसे पहले आते हैं सफाई कर्मी। हमारे आसपास और टाउनशिप के जितने भी सफाई कर्मी थे, जिन्होंने कि लॉकडाउन के दौरान में स्वच्छता को बनाए रखा, टीम 24/7 जागरूक रहवासी ने उन्हें बुलाकर शाल और श्रीफल के साथ उनका सम्मान किया। इसी श्रेणी में आते हैं मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारी, जिन्होंने कि विद्युत के संचालन को सुव्यवस्थित रखा। यह भी कोरोना वॉरियर्स में आते हैं। हमने उनका भी सम्मान किया। उनकी पूरी टीम को ट्रेजर फैंटेसी में बुलाया और ससम्मान उन्हें श्रीफल, शाल और सैनिटाइज़र देकर उनका सम्मान किया। इसी श्रृंखला में पुलिस विभाग जो कि राऊ के थे, उनकी पूरी टीम और टीआई साहब को बुलाकर हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह रखा, और पूरी टीम को पूरी टाउनशिप में हमने एक पैदल मार्च के दौरान निकाला और उनका सम्मान किया। और अंत में आते हैं डॉक्टर्स जो कि कोरोना में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। पूरे 10 डॉक्टरों की एक टीम थी, सभी का हमने बाकायदा घर घर जाकर सम्मान किया। मैं सुनील रघुवंशी 24/7 का सदस्य हूँ, और इन्होंने जो कोरोना काल में काम किए थे मैं उनका हर टाइम साथ दिया, और आगे भी जो भी कार्य करेंगे उसमें मैं साथ दूंगा। हमने कोरोना काल में एक गायत्री यज्ञ का आयोजन रखा, जिसमें सामग्री घर घर जाके हमने वितरित की, हवन सामग्री, और कॉलोनी के बहुत सारे परिवार वाले इसमें शामिल हुए। उन्होंने घर पर इस हवन को एक साथ किया, जिससे कि पूरे कॉलोनी में एक पॉजिटिव वातावरण बना, वातावरण शुद्ध हुआ और एक पॉजिटिव एनर्जी बनी। जो सेकेंड वेव आया अपना उस टाइम पे, तो मेरे बॉस की पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो उस टाइम मुझे जब इस चीज़ के बारे में मालूम था तो मैंने इनको कॉल किया, और इन लोगों ने मुझे उस समय काफ़ी हेल्प की। मुझे बेड की भी व्यवस्था करवाई, दवाई की व्यवस्था करवाई। तो मैं काफ़ी इससे मोटिवेटेड हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ तो मुझे भी करना चाहिए। मुझे भी अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ और इस ग्रुप का साथ में जुड़ जाऊँ। तो इसीलिए मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ गया, और पूरे कोविड के टाइम पे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैं उनके साथ अवेलेबल था। पूरी हेल्प के लिए जहाँ जहाँ बुलाया गया मैं वहाँ गया। क्योंकि उस समय मार्केट की मांग ही इतनी ज़्यादा थी कि वो 50-50 हज़ार रुपये में बिक रहे थे, मान लीजिए। और उसका आज भी फ़ोन आता है कि यार धन्यवाद, मतलब इतने कम रुपए में तुमने दिलवा दिया कम से कम। फिर जब प्लाज्मा का लगा, एक डिटेल लिस्ट बनाना चालू किया, और उसी को सम अप करके जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट रही वो हमने वहाँ पर उसको उपलब्ध करवाया। कि जब ये सब करा तो थोड़ा सा फीलिंग अंदर से अच्छा आता था, रात को नींद अच्छी आती थी कि कम से कम किसी एक की मदद तो कर पाए। तो हमारे माता पिता को ये समझाना कि नहीं पापा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन। तो जैसे ही उसने मुझसे बोला कि भाई क्या तुम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो, तो तुरंत हमने आधे घंटे में उसको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया। और इस बीच
हम फॉलोअप लेते रहते थे कि तुम्हें कोई और ज़रूरत हो तो हमें बताना। और जैसे ही 15 दिन बाद उसने बताया कि हाँ जो कोविड पेशेंट था वो एकदम ठीक हो गया, तो अंदर से एक प्राउड फील हुआ कि हाँ हमने किसी की हेल्प करके उसकी जान बचाई। माना कि दौर बुरा है, लेकिन अगर सब लोग घर पर ही बैठे रहेंगे तो आगे कौन आएगा? कोई तो हो जो सेवा करे। तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार वालों ने जो हमें हौसला दिया कि हाँ ठीक है, आप सब काम कर रहे हैं, करते रहिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए, बस ये चीज़ों को हमने किया एंड वी मूव्ड ऑन। तो कहीं ना कहीं हमें खुशी होती है कि हमने ज़रूरतमंद की किसी न किसी तरीके से सहायता की है। स्पेशली मैं जय के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोविड से त्रस्त होकर जो पेशेंट घर में रहे, उनके घर में सारा परिवार कोविड से पीड़ित हो गया था और ऐसे टाइम में वो घर में कोई कार्य नहीं कर पाते थे, तो भोजन की व्यवस्था हमने करी थी। लगभग 60 से 65 परिवारों को टाउनशिप के अंदर और आसपास भोजन के पैकेट वितरण किए। लगभग 45 दिनों तक लगातार परिवार के प्रत्येक सदस्य जो कि कोविड पीड़ित थे उनको भोजन पहुंचाया और भोजन सुरक्षित, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और पोषक था। तो भोजन में जो है जय ने बहुत अच्छा योगदान दिया। वो अपने टाइम से भोजन ले आता था और घर घर वितरण करता था, तो ये सराहनीय काम जो है वो जय ने किया। अपने तमाम साथियों का, मैं तमाम अपने अफसरों का, अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी इस काम के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया। तो ये जो एक जन सेवा का भाव था, इससे मेरे को जो अंतर्मन था, मुझे वहाँ से बहुत खुशी मिलती थी। और इस काम को करने में मैंने कभी भी, मेरे को किसी भी टाइम 24/7 मेरे को कभी भी कोई हिचक नहीं हुई। जिस टाइम भी आया और मैं गया। किसी भी कार्य की सफलता के पीछे सधे हुई महिलाओं का हाथ रहा है। ऐसे ही हम जब टीम 24/7 ये कार्य करने निकले तो हमारे पीछे हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, भाभियाँ, हमारी बिटियाएं, इन सब का हमें सहयोग प्रदान था, जिसके कारण से ये कार्य संभव हो पाया है। वो हमें घर बैठे बैठे ही मोटिवेट करती थी, हमारे लिए भोजन बनाती थी, हमारे लिए पेंटिंग्स बनाती थी, हमारे लिए कविताएं लिखती थी, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हमारे मन में एक जोश बना रहे इस कार्य को करने के लिए। कोशिश है इनकी, किसी चेहरे पर ना आए उदासी, सबकी करते हैं मदद, ये है जागरूक रहवासी। मुसीबत हो कितनी भी बड़ी, विश्वास है नहीं झुकने देंगे, जागरूक रहवासी है यह, ये सांस नहीं रुकने देंगे। इस टीम के लिए इतना अच्छा सोचा, उनके लिए रोज़ नया नया नाश्ता, और नाश्ता तो सिर्फ एक बहाना था, उन लोगों के लिए कविता, पेंटिंग और ये सब चीज़ें लिख के भेजते थे ताकि उनका उत्साह बना रहे। एक समय ऐसा था जहां पर पूरा देश सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा था। उस समय मेरी कॉलोनी एक ऐसी थी जहां मैं निश्चिंत बैठी थी कि अगर मुझे या मेरे परिवार को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो मेरे साथ 24/7 टीम है, जहां मुझे ऑक्सीजन के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, या मुझे कोई लंबी लंबी लाइनों में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में तो हम सब मित्रों ने मिलकर जो कर सकते थे अपने अपने पास से पैसे दिए और सब चीज़ें करी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को सहायता मिलती गई और उनके परिजन ठीक होते चले गए, उनकी तरफ से भी आग्रह आया कि भाई हम इसमें कुछ मदद करना चाहते हैं, आप लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हो, कम से कम हमसे थोड़ी मदद ले लो तो हम भी इस आपके अच्छे कार्य में शामिल हो सकेंगे। तब हमने एक मैसेज किया कॉलोनी में कि भाई ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं और इस व्यवस्था के अंदर आप लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा है, तो आप करें। दिल खोलकर ट्रेजर फैंटेसी के रहवासियों ने यहाँ मदद की और यही स्थिति बनी दुनिया भर में प्रसिद्ध RR कैट। तो लोगों ने मेरी मदद से और पूरा यहाँ पे फंड जो है उन लोगों ने सबने डोनेशन दिया जिसकी जिसकी श्रद्धा थी, और लगभग एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हुआ जिससे हम पूरे शहर ही नहीं आसपास के जिलों में भी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते। जागरूक रहवासी टीम 24/7 का बहुत बहुत धन्यवाद। हम गर्व करते हैं कि हम ट्रेजर फैंटेसी के रहवासी हैं।
24/7 टीम को सैल्यूट है हम सभी की तरफ से। कि आप चिंता ना करिए। विक्की मालवीय जी ने उनको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोला कि आप बिल्कुल टेंशन ना ले, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आपको गोद में उठा के भी लेके जाएंगे हॉस्पिटल अगर ले जाना पड़ा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही डर रहा था कि कोई मेरे पास भी नहीं आएगा, मेरे से तो 10-20 मीटर दूर से ही निकल जाएगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम उठा के लेके जाएंगे अगर आपको ऐसी स्थिति बनी। हम ये कहें कि हम अपने दम पे ये कर रहे थे, नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं थी कि हम अपने दम पे उसको कर पाते। वो तो जो एक सुपर पावर थी वो हमें प्रेरित करती रहती थी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे परिवार के साथ साथ मैं अपने पड़ोसियों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय ये स्थिति थी कि लोग घर तो दूर है, कलीग तक में लोग घुस नहीं देते थे पॉजिटिव लोगों को। मेरे घर बहुत लोगों का आना जाना होता था, रोज़ 50-60 लोग आते थे, कोई पॉजिटिव होते थे, पॉजिटिव नहीं भी होते थे। वो किस प्रकार किस परिस्थिति में किससे मिल के आते थे, हॉस्पिटल से लोग सिलेंडर लेके आते थे। आज तक उन लोगों ने कभी मना नहीं किया मुझे और उसका पूरा सपोर्ट किया लोगों ने। पूरे गली जितने भी लोग थे, हम लोग गली के लोगों को सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब इस प्रकार पूरा कभी उन्हें कभी मुझे कोई मना नहीं किया कि क्या हो रहा है। अपने लोग बहुत आते भी थे, लोग मेरे घर पे लोग आते थे, शाम को लोग मिलते भी थे, इस पर कभी उन्हें मना नहीं किया। ऐसे ही हमारा एक साथी हमारे मनोरंजन के लिए यहाँ पे हमेशा होता था कि भाई हम कहीं से आते थे, दुखी होते थे, किसी की पीड़ा देख करके आते थे, तब वो थोड़ा संगीत और इस तरह से हमारा उत्साहवर्धन करते थे। हमारे रूपेश वर्मा बच्चे कहाँ पीछे रहते, बच्चे भी अपनी छोटी छोटी पेंटिंग्स, छोटे छोटे गाने, छोटे छोटे चुटकुलों के माध्यम से टीम 24/7 जागरूक रहवासियों का मनोरंजन कर रहे थे और उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। मेरा इसमें वर्क बस इतना ही था कि एक टेक्निकल चीज़ होती है कि आपको पोस्टर्स बनाने हो, शॉर्ट वीडियोस बनानी हो या फिर कोई भी एक टाइप की वीडियो बनानी हो कि हाउ इट वर्क्स व्हाटएवर, सो वो चीज़ बनाने का काम मैंने किया। इसमें उस समय ये था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस कारण अवसादग्रस्त भी हो रहे थे, कोरोना की टेंशन अलग से थी। लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग जागरूक करने के साथ साथ उन्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोगों ने तंबोला, ड्राइंग कंपटीशन और अंताक्षरी इस तरह के कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए। तो ये हम साथ में सतत प्रयास करते जा रहे थे कि किस तरह से हम कोरोना से के एक डर से लोगों को बाहर ला सकें। पूरी टीम ने मिलकर एक वृहद वृक्षारोपण किया और एक क्षेत्र को ऑक्सीजन जोन बनाया, ऑक्सीजन बम बनाया कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर बैठे तो उसे एक शुद्ध ऑक्सीजन मिले। शुरुआती दौर में जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ तो ऑनलाइन प्रक्रिया जटिल होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं लग पा रहा था। तभी टीम 24/7 के साथियों ने चिकित्सक अधिकारियों से बात की और टाउनशिप में कैंप लगवाने के लिए उन्हें राजी किया। इनके परिवार की मैं सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इनको मोरल सपोर्ट दिया और पीछे से कहा कि आप जाइए, घर हम संभाल लेंगे, आप निश्चिंत होकर के समाज की, देश की या कॉलोनी की सेवा करिए। सभी को 24/7 टीम को और इनके परिवार को मेरी तरफ से हृदय धन्यवाद। हर क्षेत्र में सभी साथियों ने एकजुट होकर जो कार्य किया वह बहुत ही सराहनीय है। उसकी अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। अधिकार मांगने से बेहतर कर्तव्य कर दिखाने का कार्य जो इस टीम ने किया, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे लगन से कार्य करते रहे। उसकी सेवा भाव से हम प्रभावित होकर सभी को सम्मान करते हुए हमने एक हाथ से ये जो 5 वाद्य यंत्रों का सेट बनाया वो प्रदान किया। मन में अपार प्रसन्नता का अनुभव किया। तो मैं रिक्वेस्ट है या प्रार्थना सभी से विनती करूँगी कि सभी लोग एक दूसरे का इस टाइप की कठिन परिस्थिति ईश्वर न करे दोबारा आए, अगर आती भी है या इसके अलावा किसी प्रकार का भी सहयोग अगर बनता है तो एक दूसरे का जरूर करें। कि मानव सेवा के लिए जब भी कभी मौका मिले उसको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, उसको तुरंत से लपक लेना चाहिए। मौके हमेशा नहीं आते। 1200 से अधिक परिवारों की सहायता कर पाए, संतुष्टि है, लेकिन हम शायद इससे बहुत ज़्यादा कर सकते थे। हमारे साथियों में बहुत जज्बा था, बहुत काबिलियत है उन लोगों में। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए हम, लेकिन जितना भी कर पाए उससे मन में एक संतुष्टि का भाव है कि इस जंग में हमने भी एक दिन के बराबर सहयोग किया है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। संतुष्टि है कि 1200 लोगों की मदद कर पाए।
1200 से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। लेकिन अफसोस है, ऐसे कई किस्से हुए जो हम चाह कर भी जहाँ कुछ भी नहीं, अपने आप को असहाय महसूस कर लिया। कई लोगों के हाथ जोड़े, आज हमसे मदद मांगी गई और कल उनकी खबर आई। आज भी वो सब सीन याद करके दिल दहल उठता है, हृदय में पीड़ा होती है कि हे ईश्वर, हम जिनकी मदद कर पाए वो तो ठीक है, लेकिन हम इन लोगों की मदद करने से क्यों चूक गए। कई ऐसे किस्से हैं, हम इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करवा पाए, हम अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पाए, ऐसे कई सारे किस्से हैं। हमने हमारा एक युवा साथी खो दिया। डर लगता है, आज भी देख के डर लगता है, याद करके डर लगता है। कसक रह गई कि जिस स्तर पे ये काम हम कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। आज इस कोविड काल को जब समाप्ति के दौर पे है ये, हम इससे उभर रहे हैं, वैक्सीनेशन का दौर चालू हो चुका है, काफ़ी सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, हमारे पास कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कई ऑक्सीजन मशीनें हैं। हम संकल्प लेते हैं कि इस कोविड काल ही नहीं, किसी भी बीमारी में या किसी भी आवश्यकता में यदि टीम 24/7 के किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की, किसी आर्थिक सहायता की या किसी अन्य कार्य की आवश्यकता है तो हम सदैव उपलब्ध रहेंगे।